अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थ भिक्षां देहि च पार्वती। जयति जयति जगत जननी जयति जगति बालिके जय भवानी भैरवी मृणालिनी शिवालिके। पार्वती पते हर हर महादेव। श्री विश्वनाथ भगवान की जय। अन्नपूर्णा माता की जय। साथियों, आज मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा तिथि है और आज संसार का भरण पोषण करने वाली माता अन्नपूर्णा की जयंती है। जीवन दायिनी माँ पार्वती आज के ही दिन देवी अन्नपूर्णा के रूप में पृथ्वी पर सभी भक्तों का कल्याण करने के लिए प्रकट हुई थी। शिव पुराण के अनुसार इस तिथि पर जो भी भक्तगण माता अन्नपूर्णा की पूजा तथा कथा का श्रवण करते हैं, उसके प्रभाव से व्यक्ति की रसोई में सदा अन्नपूर्णा माता का वास हो जाता है। भक्तों के घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती। परिवार के सभी सदस्यों का कल्याण होता है। सृष्टि के प्राणियों का भरण पोषण करने वाली माता मई तीनों लोकों की माता अन्नपूर्णा, इनके नाम का जप तथा कथा का श्रवण करने से भक्तों को अन्न, धन, संतान, आरोग्य एवं ईश्वर की प्राप्ति होती है। इससे पहले की कथा को शुरू करें, जगत जननी मातेश्वरी माँ अन्नपूर्णा, इस कथा को श्रवण करने वाले अपने भक्तों पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। अन्न और धन के भंडारे भरे रहे। प्रिय भक्तगणों, आप महादेव के यदि सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय भोलेनाथ, जय माता अन्नपूर्णा भक्ति भाव से जरूर लिख दीजिएगा। कथा को आधा अधूरा छोड़े बिना बड़ी श्रद्धा भाव से पूरे अंत तक श्रवण करें। माता आपका अवश्य ही कल्याण करेगी। ओम अन्नपूर्णे नमः। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि महीनों में मैं मार्गशीर्ष का पवित्र महीना हूँ। इस माह में आने वाली पूर्णिमा को मार्गशीर्ष पूर्णिमा कहते हैं। मार्गशीर्ष माह को दान पुण्य का महीना माना जाता है। इसमें भी एकादशी, अमावस्या और पूर्णिमा का खास महत्व है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर भगवान दत्तात्रेय, माता अन्नपूर्णा, माता त्रिपुर भैरवी की जयंती रहती है। इसलिए इस दिन तीनों की ही कथा पढ़ने या सुनने का प्रचलन है। हालांकि व्रत कथा माता अन्नपूर्णा से जुड़ी हुई है। इस बार मार्गशीर्ष पूर्णिमा का व्रत 15 दिसंबर को रखा जाएगा। आइए जानते हैं व्रत की कथा, महत्व और पूजा विधि। पुराणों में इस दिन स्नान, दान और तप का विशेष महत्व बताया गया है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन हरिद्वार, बनारस, मथुरा और प्रयागराज आदि जगहों पर श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान और तप करते हैं। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने का महत्व है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन हरिद्वार, बनारस, मथुरा और प्रयागराज आदि जगहों पर श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान और तप आदि करते हैं। इस दिन दान देने का खास महत्व है। किसी जरूरतमंद को वस्त्र, भोजन आदि का यथाशक्ति दान करें। इस दिन किए जाने वाला दान का फल अन्य पूर्णिमा की तुलना में 32 गुना अधिक मिलता है। इसलिए इसे 32वीं पूर्णिमा भी कहा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मार्गशीर्ष माह से ही सतयुग काल आरंभ हुआ था। इस दिन तुलसी की जड़ की मिट्टी से पवित्र नदी, सरोवर या कुंड में स्नान करने से भगवान विष्णु का विशेष कृपा मिलती है। इस दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा करना और कथा सुनने का महत्व है। यह परम फलदायी बताई गई है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा की पूजा विधि। नंबर 1, इस पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा की जाती है। नंबर 2, प्रातः काल उठकर भगवान का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। नंबर 3, स्नान के बाद सफ़ेद कपड़े पहने और फिर आचमन करें। नंबर 4, इसके बाद ओम नमो नारायणाय कहकर श्रीहरि का आवाहन करें। नंबर 5, सत्यनारायण भगवान के चित्र या तस्वीर को पाठ पर स्थापित करके आसन, गंध और पुष्प आदि भगवान को अर्पण करें। नंबर 6, भगवान को पंचामृत और नैवेद्य अर्पित करें और उनकी आरती उतारें। नंबर 7, इसके बाद भगवान सत्यनारायण की कथा सुनें। नंबर 8, आप चाहे तो हवन भी कर सकते हैं। हवन में तेल, घी और बूड़ा आदि की आहुति दें। नंबर 9, रात्रि को भगवान नारायण की मूर्ति के पास ही शयन करें। नंबर 10, व्रत के दूसरे दिन किसी गरीब को भोजन कराएं और दान दक्षिणा देकर उन्हें विदा करने के बाद व्रत का पालन करें। मार्गशीर्ष पूर्णिमा की कथा। आइए पहला कथा सुनाते हैं। एक बार भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन कर रहे थे। देवी लक्ष्मी उनके चरणों को दबा रही थी।
अचानक उनका हाथ हट गया, जिससे भगवान विष्णु क्रोधित हो गए और उन्होंने देवी लक्ष्मी को श्राप दिया कि वे पृथ्वी पर एक गरीब स्त्री के रूप में जन्म लेगी। देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से क्षमा मांगी और कहा कि वे भी उनके साथ पृथ्वी पर जन्म लेंगे। भगवान विष्णु ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और उन्होंने भी पृथ्वी पर राजा राम के रूप में जन्म लिया। देवी लक्ष्मी सीता के रूप में उनकी पत्नी बनी। इस प्रकार मार्गशीर्ष पूर्णिमा व्रत भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी के पुनर्मिलन का प्रतीक है। दूसरा कथा, देवी पार्वती और भगवान शिव पासे का खेल खेल रहे थे। खेल में भगवान शिव अपना सब कुछ हार गए। हारने के बाद वे भगवान विष्णु के पास गए और उन चीज़ों को वापस पाने का रास्ता पूछा जो वे हाँ कह गए थे। इस पर भगवान विष्णु ने उन्हें बताया कि भौतिक चीज़ों को मोह क्या करना, यह तो सभी सांसारिक एक भ्रम थी। विष्णु जी की यह बातें सुनकर माता पार्वती बहुत क्रोधित हुई, क्योंकि वह भौतिक सुख सुविधाओं को प्रदान करने वाली देवी हैं। इसलिए उन्होंने तत्काल प्रभाव से संसार की भौतिक वस्तुओं को निष्प्रभावी कर दिया। इससे संसार में भारी अराजकता फैल गई। सभी को संसाधनों की कमी और भोजन की कमी का सामना करना पड़ा। नंबर 3, यह देखकर शिवजी ने ब्रह्मा बनकर माता से भिक्षा मांगी। चूँकि माँ पार्वती मातृ प्रेम का अवतार है, इसलिए उन्होंने भिक्षा दे दी। शिवजी ने उसी भिक्षा से संसार का भरण पोषण किया। बाद में माता को भी सभी पर दया आ गई। वह अपने बच्चों को कष्ट में नहीं देख सकती थी, इसलिए उन्होंने देवी अन्नपूर्णा का रूप धारण किया और पृथ्वी पर जाकर जिसे भी आवश्यकता हुई उसे भोजन वितरित किया। यही कारण है कि लोग मार्गशीर्ष व्रत रखते हैं, ताकि उन्हें हमेशा प्रचुर मात्रा और पोषण मिले। नंबर 4, एक अन्य कथा के अनुसार एक राजा था जिसकी विवाह रानी सत्यवती से हुआ। देवताओं के श्राप के कारण सत्यवती नदी में बदल गई। धीरे धीरे वह बरसाती नदी बन गई। वह एक सूखी नदी थी जो कई वर्षों से जल विहीन थी। हालांकि वह भगवान विष्णु की सच्ची भक्त थी, इसलिए उसने बड़े समर्पण के साथ प्रार्थना की। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होकर नदियों के जल के रूप में उसके पास आए और सत्यवती को आशीर्वाद देकर श्राप से मुक्त किया। यही कारण है कि लोग मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर पवित्र नदियों में डुबकी लगाते हैं। साथियों, हमारी यह छोटी सी जानकारी यदि आप सबको अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना प्यार और समर्थन इसी प्रकार बनाए रखें। मिलते हैं